हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के सेक्शन में अकबर के उत्तरी पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी वाले क्षेत्रों में जो अभियान चलाए गए हैं उनके विषय में बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के द्वारा उत्तर पश्चिमी विजय। हेडिंग डालेंगे उत्तर पश्चिमी विजय। अकबर की हेडिंग रहेगी अकबर की उत्तर पश्चिमी विजय। उत्तर पश्चिमी विजय। उत्तर पश्चिमी विजय। उत्तर पश्चिमी विजय। ठीक, अकबर की उत्तर पश्चिमी विजय। ठीक, पहला लिखेंगे इसमें काबुल। पहली जो क्षेत्र था काबुल। काबुल और याद रखिएगा काबुल को बाबर ने भी जीता, काबुल कांधार क्षेत्रों को हुमायूं ने भी। ठीक, तो इसमें भी देखेंगे काबुल 1581 ईस्वी। 1581 ईस्वी का यह अभियान रहा काबुल के क्षेत्रों का। लिखेंगे इसमें तत्कालीन शासक, लिखेंगे यहाँ का काबुल का, यहाँ का तत्कालीन शासक। तत्कालीन शासक, यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वो हकीम मिर्जा था। कौन? हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा था। अब इसी की बहन थी, हकीम मिर्जा की बहन। इसी की बहन थी हकीम मिर्जा की। नोट करेंगे बख्तुनिस्सा। बख्तुनिस्सा। निस्सा कौन थी? बख्तुनिस्सा थी। ठीक, क्या हुआ? बख्तुनिस्सा अपने भाई का साम्राज्य प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए जब अकबर ने काबुल का अभियान किया तो उसने काबुल के क्षेत्रों को विजित किया और हकीम मिर्जा को हटा करके उसकी बहन बख्तुनिस्सा को सूबेदार वहां का बना दिया। यानी मुगलों के अधीन सूबेदार इसको बनाया। किसको? बख्तुनिस्सा का। लेकिन कुछ समय के बाद हकीम मिर्जा ने अपनी बहन बख्तुनिस्सा को फिर हटा करके अपने बैठ गया और विद्रोह कर दिया मुगलों का। और इसी के उपरांत फिर अकबर ने विद्रोह के बाद कुछ समय के बाद हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई और अकबर ने वहां का मान सिंह को क्या किया? सूबेदार नियुक्त किया। आगे की तरफ लिखेंगे यहीं पर अकबर ने हकीम मिर्जा को हटाकर उसकी बहन को काबुल का सूबेदार बनाया। सूबा का मतलब प्रांत है और सूबेदार का मतलब उस प्रांत से संबंधित राजस्व को इकट्ठा करने वाला अधिकारी, सूबेदार। ठीक, काबुल का सूबेदार बनाया, परंतु हकीम मिर्जा पुनः अपने को वहां का शासक घोषित किया। कुछ आगे लिखेंगे कुछ समय की मृत्यु के बाद, कुछ समय के बाद हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई। हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई। और काबुल का अगला सूबेदार मान सिंह
मान सिंह, अकबर का सेनापति हुआ करता था मान सिंह को बनाया गया हमने कहानी को पहले ही बता दिया। यहाँ का जो तत्कालीन शासक था काबुल का हकीम मिर्जा था, उसकी बहन बख्तुन्निसा जो थी वो चाहते थे कि हम यहाँ का शासक बने अपने भाई के हटा करके। तो इसीलिए अकबर ने जब यहाँ काबुल अभियान किया, जब वहां गया तो उसको विजिट किया, और विजिट करने के बाद हकीम मिर्जा को हटाकर उसकी बहन को काबुल का क्या बना दिया, सूबेदार बनाया। परंतु हकीम मिर्जा पुनः अपनी बहन को हटाकर वहां का क्या कर दिया, शासक घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद हकीम जो मिर्जा था उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के उपरांत काबुल का जो अगला सूबेदार बनाया गया वो मुगलों के अधीन हो गया काबुल, और काबुल को फिर अगला सूबेदार किसको बनाया गया, मान सिंह को, जो कि अकबर का क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था मान सिंह। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी आज वर्तमान समय में क्या है, काबुल है। आगे की तरफ लिखेंगे अगले अभियान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इन अभियानों को जरूर याद रखेंगे। सन किस सन में हुआ था, शासक याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो अगर युद्ध हुए हैं तो युद्धों को और सन को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। आगे लिखेंगे दूसरा कश्मीर विजय, अकबर की कश्मीर विजय। ठीक, कश्मीर देखेंगे 1585 से लेकर 86 ईस्वी तक। ठीक, 1585 से 86 ईस्वी तक लिखेंगे। इसमें कश्मीर में लिखेंगे यह तत्कालीन शासक, कश्मीर का तत्कालीन शासक, यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वो था यूसुफ खां। ठीक, यूसुफ खां तत्कालीन शासक यहाँ का यूसुफ खां था। ठीक, आगे देखेंगे कश्मीर, अकबर लिखेंगे, अकबर ने इसके विजय के लिए भेजा था। किनको भेजा था, नाम नोट करेंगे। भगवान दास कौन थे, अकबर के साले लगते थे, हरखा भाई के भाई थे। ठीक, भारमल, राजा भारमल जो थे आमेर के, उनके बेटे, एवं कासिम खां। ठीक, ये भी एक सेनापति हुआ करता था, कासिम खां। ठीक, दोनों को भेजा था किसके लिए, विजय के लिए, कश्मीर के विजय के लिए। और इन दोनों से यूसुफ खां के बीच बहस हुई, लड़ाई हुई, फिर इसके बाद यूसुफ खां ने अधीनता स्वीकार कर ली। लिखेंगे स्टार बना करके, यूसुफ खां मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, लेकिन क्या हुआ आगे, बाद में इसी का एक पुत्र था। ठीक, किसका, यूसुफ खां का, इसी का बेटा, नीचे लिखेंगे सन, इसी का बेटा था, लिखेंगे याकूब। इसने विद्रोह कर दिया, इसके बाप ने अधीनता तो स्वीकार की, बाद में इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद याकूब खान जो इसका बेटा था उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इसी को कुचलने के बाद भगवान दास और कासिम खान ने इसको कुचलने के बाद कश्मीर को भी अकबर के क्षेत्रों में क्या कर दिया, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन मिला लिया। नोट कर लेंगे यही एक चीज और, लिखेंगे यूसुफ जाई कबीलाई आक्रमण। यूसुफ जाई जनजाति है, ठीक, कबीलाई विद्रोह, इसी को दबाने के लिए भेजा गया था अकबर के द्वारा, किसको, बीरबल को।
इसको दबाने के लिए यूसुफ जाही जाति होती, कबीलाई एक जाति है, ठीक। इसी को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया था, बीरबल को भेजा गया था जहां ये मारा गया। नीचे नोट कर लेंगे, जहां यह मारा गया, यह मारा गया, बीरबल ही मार दिया गया था। कश्मीर के ही यूसुफ जाही एक जनजाति होती है या कबीलाई है, उसी को बोला जाता है। बीरबल को भेजा गया था और इसने वहीं पर मार दिया गया बीरबल को। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग तो कश्मीर भी अब यूसुफ खां के जो बेटा था याकूब खां के विद्रोह को कुचलने के बाद कश्मीर को भी अकबर ने क्या किया, मिला लिया। अब अगला हम देखेंगे, अगला अभियान होगा थट्टा या सिंध का अभियान, ठीक। मुल्तान के क्षेत्रों से अगला अभियान देखेंगे थट्टा या सिंध, थट्टा या सिंध का तीसरा, थट्टा कोष्टक में लिखेंगे सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक। थट्टा 1591 ईस्वी, 1591 ईस्वी, ठीक। देखेंगे थट्टा या सिंध प्रांत के इस क्षेत्र में लिखेंगे यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का स्वतंत्र, यह उत्तर पश्चिमी यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था। किसी की अधीनता यहाँ नहीं थी, स्वतंत्र था उत्तर पश्चिमी के क्षेत्रों में। आगे लिखेंगे अकबर ने यहाँ के मुल्तान क्षेत्र का गवर्नर बनाया। किसको बनाया गवर्नर? मुल्तान क्षेत्र का। लिखेंगे मुल्तान क्षेत्र का गवर्नर कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। किसके लड़के थे अब्दुल रहीम खाने खाना? बैरम खां के। याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, उपाधि भी अकबर ने इनको दिया था अब्दुल रहीम खाने खाना की, ठीक। मुल्तान के क्षेत्रों को इसको गवर्नर बनाया। और क्या किया? सिंध विजय आदेश दिया। अकबर ने आदेश दिया और इसको मुल्तान के क्षेत्रों का खाना को गवर्नर बनाकर आदेश दे दिया। क्या दे दिया कि सिंध विजय, एक तो सिंध प्रांत पे विजय प्राप्त करना है और दूसरा कार्य करना है कि जो बलूची हैं, बलूचिस्तान क्षेत्रों से बलूचियों जो आक्रमणकारी हैं का दमन करना है, ठीक। इसने आदेश दे दिया अब्दुल रहीम खान खाना को, अपने राज्यपाल को, कहा कि सिंध, एक तो सिंध में विजय प्राप्त करनी है और दूसरा बलूचियों का दमन करना है, ठीक। आगे नोट करेंगे 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी लिखेंगे काठियावाड़ जो गुजरात जिला में पड़ता है, काठियावाड़, जिनको नहीं पता होगा नोट कर लेंगे, गुजरात जिला में पड़ता है काठियावाड़। बलूचिस्तान, ठीक, पाकिस्तान के क्षेत्रों में। कहां पर है पाकिस्तान के क्षेत्रों में? तो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में है बलूचिस्तान। और मकरान राजस्थान के क्षेत्रों में। और मकरान पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। देखिएगा ध्यान से, हमने थट्टा या सिंध प्रांत का क्षेत्र बताया,
एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुआ करता था। तो वहां के मुल्तान के क्षेत्र का एक पहले गवर्नर बनाया किसने? अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को। उसने आदेश दे दिया कि जो सिंध का है क्षेत्र उस पे भी विजय प्राप्त करनी है और जो वहां की बलूची है, बलूचिस्तान के क्षेत्रों से, उनका दमन करना है। और 1595 के आते आते सिंध प्रांत से लेकर के काठियावाड़ को भी, बलूचिस्तान को भी और मकरान पर भी मुगलों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। आप देख रहे हैं ऊपर से सभी क्षेत्रों को। अब पंजाब बस क्षेत्र एक बचा हुआ है, ठीक, जो हुमायूं वहां के सिखों के गुरु थे, क्या किया है? सिखों के जो गुरु हुए हैं उनसे दोस्ती बनाए रखे हैं। यानी अभी जो अकबर है वहां के जो सिखों के गुरु रामदास भी हैं, उनसे भी अभी उसकी दोस्ती है। तो पंजाब वाले जो सिखों का साम्राज्य चल रहा है अभी उनसे दोस्ती का हिस्सा है। इसीलिए पंजाब क्षेत्र को छोड़कर ऊपर कश्मीर और इधर बलूचिस्तान, पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के जो क्षेत्रों को भारत का हिस्सा पहले रहा है उसको कवर कर लिए हैं सब, गुजरात, काठियावाड़ तक और इधर बिहार, बंगाल तक के अभियानों ने अकबर ने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण कर रहा है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे दक्षिण अभियानों की तरफ। ठीक, अकबर का एक उत्तर पश्चिमी विजय रही है, अब दक्षिणी विजय क्या रही है इसको देखा जाएगा। लिखेंगे दक्षिण भारत का अभियान या विजय, हेडिंग डालेंगे आगे, दक्षिण भारत का अभियान या विजय। ठीक, अकबर की दक्षिण भारत का अभियान या विजय। नोट करेंगे दक्षिण भारत का अभियान या विजय। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत नोट कर लेंगे, अकबर की दक्षिण भारत विजय। ठीक, अकबर के समकालीन दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे, अकबर के समकालीन दक्षिण भारत के साम्राज्य, दक्षिण भारत के साम्राज्य, इसके जो समकालीन साम्राज्य थे नोट करेंगे कौन कौन से थे? खानदेश, कौन? खानदेश, खानदेश। दूसरा लिखेंगे अहमदनगर, अहमदनगर। खानदेश कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, हम एमएच लिख रहे हैं, ये भी अहमदनगर भी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से ही है, हैदराबाद के बॉर्डर तक। बीजापुर, बीजापुर, फिर गोलकुंडा, यही चार प्रांत थे। ठीक, गोलकुंडा, यही चार प्रांत थे, खानदेश, ठीक, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये क्षेत्र रहा चार। ठीक, अकबर के समकालीन इसमें सभी ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों ने क्या कर लिया? नीचे लिखेंगे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ए और ए। नीचे लिखेंगे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु खानदेश, खानदेश यह नहीं किया, यह नहीं किया, यह अधीनता स्वीकार नहीं किया मुगलों की। कौन? खानदेश। जो आगे लिखेंगे 1591 ईस्वी, 1591 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे 1591 ईस्वी, इसी में लिखेंगे इसने अपने दूतों को भेजा था, दूतों को भेजा था, उपरोक्त हमने लिखे चार साम्राज्यों को, उपरोक्त चार साम्राज्यों को मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने हेतु
सिस्टम था। स्वीकार करिए, नहीं तो बोलिए, युद्ध करेंगे तो लड़ाई होगी और इसके बाद तो आप जाएंगे कहाँ, देना ही। तो 1591 ईस्वी में चारों साम्राज्य जो हुआ करता था, अकबर ने अपने दूतों को भेजा और 4 साम्राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन स्वीकार करने के लिए कहा, जिसमें से खानदेश नहीं किया और बाकी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे की थोड़ा सा लिखेंगे। 1593 ईस्वी में अकबर का प्रथम जो अभियान हुआ, ठीक अहमदनगर में। कहां पर? अहमदनगर में। देखेंगे क्या हुआ। अहमदनगर, अकबर का दक्षिणी में जो प्रथम अभियान रहा अहमदनगर, नोट करेंगे। प्रथम अभियान, फर्स्ट अभियान, प्रथम अभियान, प्रथम अभियान, प्रथम अभियान नोट करेंगे इसमें। अहमदनगर, 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 ठीक। प्रथम अभियान कहाँ था? अहमदनगर था। अहमदनगर, इसमें शासक जो हुआ करता था, नोट करेंगे। यहाँ 2 लोगों के मतलब मध्य रहा, ये अभियान चलेगा तो 2 ही लोगों का। लिखेंगे इसमें तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक। यहाँ की तत्कालीन उस समय शासक हुआ करती थी चाँद बीबी, चाँद बीबी, ठीक, चाँद बीबी हुआ करती थी। और इधर अकबर का नेतृत्वकर्ता, कर लीजिए, नेतृत्वकर्ता या सेनापति जो युद्ध के मतलब गया था, उसके लिए लिखेंगे शहजादा, हाँ, शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद और अब्दुल रहीम खान खाना, और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। शहजादा मोहम्मद और अब्दुल रहीम खान खाना, इन दोनों ने अकबर का नेतृत्व करता किए। किसका? अकबर के नेतृत्व करता थे, ठीक, जिसने अहमदनगर के अभियान पर गए और वहां की जो शासिका हुआ करती थी चाँद बीबी, ठीक, लिखेंगे इसने मुगलों से बहुत ही बर्बरता तरीके से लड़ाई की, बर्बरता से लड़ी, ठीक, बहुत कठिनाइयों से, बहुत बर्बरता तरीके से चाँद बीबी मुगलों से क्या करी? लड़ी अहमदनगर के लिए। फिर मुगलों ने 1595 तक घेरा रखा, ठीक। मुगलों ने क्या किया? 1595 तक, दक्षिण भारत में, अकबर तो उत्तर था। 1595 अकबर के सेनाओं ने अहमदनगर को घेरे रखा, ठीक, लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। 95 तक भी नहीं प्राप्त कर सके। उसी समय जो बरार प्रांत हुआ करता था, बरार, ठीक, दक्षिण भारत का बरार प्रांत हुआ करता था, तो उसने, चाँद बीबी ने बरार प्रांत को मुगलों को सौंप दिया कि मान जाएंगे, थोड़ा सा साम्राज्य दे देंगे। तो फिर भी मुगल सेनाओं के लोग नहीं माने, मुगल माने नहीं, बरार प्रांत को भी लेकर के उसने फिर पुनः अभियान पर अकबर ने भेजा। किनको? पुनः अभियान पर शहजादा मोहम्मद और अब्दुल रहीम खान खाना को फिर पुनः भेजा। फिर शहजादा मोहम्मद को ज्यादा शराब पीने की वजह से, ठीक, इसकी मृत्यु की वजह से फिर दोबारा जो है उसने मुराद बख्श और अबुल फजल को भेजा। फिर उसके भी अभियान के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसने लास्ट में दानियाल, एक व्यक्ति था, ठीक, अकबर की सेनापतियों में ही, दानियाल को और अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, ठीक, उस अभियान पर। और उसी समय अहमदनगर को भी मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। लिखेंगे 1601 ईस्वी, हेडिंग डालकर एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट, 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी लिखेंगे। असीरगढ़
असीरगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश एमपी। ठीक, बुरहानपुर ये भी एमपी में पड़ता है, बुरहानपुर एमपी। ठीक, अहमदनगर और बरार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, जो असीरगढ़ था, असीरगढ़ फोर्ट भी है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर था और अहमदनगर था और बरार था, इनको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली कक्षाओं में हम लोग अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, प्रशासनिक शासनिक व्यवस्थाओं को, कृषि व्यवस्थाओं को देखते हुए अकबर के बाद फिर उसके अगले उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में बात करेंगे। मेहनत से पढ़ें, कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और टेट सीटेट, टीजीटी पीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के, एसएससी बैंक, रेलवे, वनडे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, अगर कोई भी लड़का एसएससी जीडी पुलिस या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई भी लड़का सामान्य अध्ययन का अगर बेहतरीन नोट्स कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको आप इस चैनल को बताएं। तो प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके जहां से अनेक प्रकार की सामग्री को प्राप्त कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक सूचना पहुंचाते रहें। ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कुछ हमारे लिए करें। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।